क्वेश्चन नंबर 22वां शुरू करते हैं। उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। मतलब क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया, दो पासों को फेंक दिया, मतलब जो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी वही बात, और या फिर जो लूडो खेला जाता है जिसके ऊपर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। यदि हमारे पास ऐसी दो हैं, इस तरह से हमारे पास दो हैं और दोनों को एक साथ फेंका जाए तो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग का मतलब है, यदि दोनों को एक साथ फेंक दिया जाए, उन दोनों में दो जोड़ कितनी बार आएगा, 3 जोड़ कितनी बार आएगा, 4 जोड़ कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, हमने ये इसके अंदर बताना है। तो अब आखिरी तक हमने यही बताना है, 2 से लेकर 11 तक। पहले का और 8वें का, मतलब वैसे तो 7वां है ये, 8 की सीध में लिखा हुआ है, और 12 का। इसने प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकाल कर दे दी है। और दूसरे पार्ट में ये पूछा कि एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। आपने ये देखना है कि सभी की प्रायिकता 1/11 आ रही है, ये बोल रहा है ये। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। कारण भी हमने बताना है कि क्या ये बात सच है, सही है या नहीं है, ये बताना है। देखिए अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इंग्लिश मीडियम की। रेफर टू एग्जाम्पल 13वां एग्जाम्पल आपने देखना है। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, इस टेबल को पूरा करना है। इवेंट सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे। 2 डाइस को एक साथ फेंकने के बाद हमने ये देखना है कि क्या दोनों की दोनों डाइस का जोड़ 2 आ रहा है, 3। देखिए जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो 6 आते हैं हमारे, 1 से लेकर 6 तक। 2 फेंकेंगे तो क्या होगा, 12 नहीं आएंगे। कितना आएगा, 6 की 2, 36 आएंगे जी। कैसे आएंगे देखिए बताते हैं आपको। और यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपने इम्पोर्टेंट बात देखनी है वो यही है। ये टेबल है। जैसे हमने एक बार इसको फेंका, ये वाली एक बार इसको फेंका, दोनों को एक साथ फेंक दिया। मान लीजिए इसके ऊपर ये वाली आती है, 1 आ गया, तो इसके ऊपर भी तो 1 आ सकता है, इस साइड वाली के ऊपर। मान लीजिए दोनों के ऊपर 1 आ गया, और इसके ऊपर क्या हुआ, 1 के ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ 6 बार ही देखेंगे, इसके ऊपर 1 ही आता रहा। पहले वाला देखिए 1 1 1 1 1 और 1, और दूसरी पर क्या आता रहा, मान लीजिए 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 4 5 6, इससे अलग तो हो भी नहीं सकता। उसी प्रकार उसके ऊपर 2 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर इस साइड में देखेंगे 1 से लेकर 6 तक है, सभी के साथ क्या है, 1 1 1 1। ये अलग अलग है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इनके साथ सभी के साथ 2 2 2, फिर 1 के साथ 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3। इस प्रकार करने के बाद हमारी जो पॉसिबिलिटी बनी, संभावनाएं बनी, कितनी बन गई, 36 बन गई। ये अंदर वाली, ये 1 2 3 4 5 6, और इस तरह की जो लाइनें हैं ये 6 हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6, और 6 गुणा 6 कितना बन गया हमारा, 36। समझ गए होगे आप। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने चेक करना है, मान लीजिए जब हम इसको एक बार फेंकेंगे, जिस तरह से एक बार फेंक दिया, तो मेन कितनी बार आता है, एक बार फेंकेंगे तो कितने चांस है, 6, यानी कि 6 का 6 गया। अगर हम इसी को 2 बार फेंकें तो 6 की 2 का मतलब होता है 36। अगर इसी को हम 3 बार फेंकें, मतलब या 3 गिट्टी एक साथ फेंकें, या एक ही को 3 बार फेंकें, एक ही बात होती है, तो 6 की 3 का मतलब होता है 216। इसी प्रकार हम आगे भी कर लेंगे, जितनी बार कहेगा फेंकने के लिए वो उसकी पावर में चला जाएगा। बस आपने इस बात को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जब हम टॉस करते हैं, यानी कि कॉइन को उछालते हैं,
तो उससे प्रोबेबिलिटी कैसे आती है देखिए, यानी कि सिक्के को उछालते हैं, मान लीजिए एक सिक्के को उछाला, कितनी प्रोबेबिलिटी आती है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, कितनी हुई, बेस कितना हुआ, बेस का मतलब कितना आता है 2। एक सिक्का जितने सिक्के उछालेंगे वो पावर में लिखेंगे, घात के रूप में 2 आ गया। अगर हम 2 सिक्कों को उछालें, ऊपर वाला 2 यही बताता है कि कितनी बार उछाला गया, कितने सिक्के, 2 दूनी 4। अगर हम 3 सिक्के उछालें, या एक ही सिक्के को 3 बार उछालें, या 3 सिक्के एक साथ उछालें, तो 2 की 3 कितना हो गया 8, 6 मत लिख देना आप, 2 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा जी, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर कभी भी ये बताए या पूछे कि ये सिक्का इतनी बार उछाला गया है, या डाइस या पासे को इतनी बार फेंका गया है, तो आपने इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो अब देखिए पहला पार्ट, 2 जोड़ कितनी संख्याओं का आता है, ये पूछ रहा है हमसे 2। देखिए दो, इसके अंदर सभी के सभी देखेंगे, और 2 कितनी संख्या का आता है जोड़, ये आपने बताना है। देखिए हम उसको सर्कल कर देंगे, 1 और 1 2, क्योंकि 2 सिर्फ 1 1 वाला का ही आ सकता है, किन्हीं और संख्याओं का नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका 3 आ गया जोड़, फिर 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह के सिर्फ हमारा जो जोड़ आता है 2, सिर्फ एक ही संख्या है, ये वाली। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, 1/36 आ गया, क्योंकि टोटल कितनी है, ये 36 है। इसीलिए जो निकालना है वो ऊपर लिखते हैं और टोटल लिखते हैं नीचे। उसी प्रकार 3 जोड़ कितने का आता है जी, 3, देखेंगे आप 3, इसको साफ कर देते हैं, 1 और 2 का 3 आ गया, और 2 और 1 का 3 आ गया, और तो कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2/36 होगा जिसका 2/36, जी हाँ। इसी प्रकार 4 जोड़ किसका आएगा, देखेंगे आप 4, 1 और 3 का आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 और 1 का भी आएगा फिर, और 2 और 2 का आएगा। इससे अलग कोई संख्या है ही नहीं जिसका जोड़ क्या आता हो, 4 आता हो। इसलिए कितनी संख्याएं हैं, 3, 3/36। इसी प्रकार आपने 5 का चेक कर लेना है, 6 का, फिर 7 का, 8 का, क्या आएगा देखते हैं। 5 का आएगा जी, देखिए पहले क्या आया था, 2 का कितना आया, 1 आया, फिर 3 का कितना आया, 2 आया, 4 का कितना आया, 3 आया, यानी कि जितना पूछा है उससे 1 कम आ रहा है अपना। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आप, तो 4 का आ गया 3/36, 5 का कितना आएगा 4/36, 6 का कितना आएगा 5/36, 7 का कितना आएगा 6/36, 8 का कितना आ गया, देखिए अब वापस चल दिया उल्टा, क्यों 8 का, फिर क्योंकि आखिरी में देखेंगे आप कितना है 1/36 है। 9 का कितना आएगा 4/36, 10 का कितना आएगा 3/36, 11 का कितना आएगा 2/36, 12 का कितना आएगा 1/36। ऐसा क्यों, देखिए 12 का देख लेते हैं आप आखिरी से एक बार। 12 किस किस का जोड़ है, सिर्फ 6 और 6 का, कोई और 6 है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद 11 था, 11 का भी देख लीजिए एक बार। 11 का क्या है हमारा, देखिए 6 और 5 है, और 5 और 6 11 है, इससे अलग कोई संख्या है ही नहीं। इसलिए उसका आंसर क्या आया था हमारा 11 वाले का 2/36 आया था। तो आपने देखा इसके अंदर कि 1, फिर 2/36, 3/36, मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारा 6/36, और कम से कम 1/36 आ रहा है। क्या किसी संख्या का इनमें से, जो हमें दी गई है, इनमें से 1/11 आंसर आता है, जी नहीं, किन्हीं का भी 1/11 आंसर नहीं आता। यही ये पूछ रहा था कि क्या 1/11 आता है, तो हम देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट में बी, यानी कि 22वां के सेकंड पार्ट में ये बात पूछी गई थी कि किसी का आंसर इनमें से क्या 1/11 आता है, जी नहीं, 1/11 किसी का भी आंसर
नहीं आता है। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस टेबल को पूरा कर देंगे। क्या क्या लिखेंगे, यहाँ से 2/36, 3/36, 4/36, 5/36 इस तरह से आप लिख देंगे। बस ये आपका 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।